आपका राज्य चल रहा है, ये आपका नहीं हुआ, आपकी प्रजा का। तो बोले महाराज फिर हम आपको क्या दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आप फल भी खा लीजिए, फल खा लीजिए, लिए जाइए। बोले फल भी आप अपने दक्षिणा से नहीं मंगाए, ये भी प्रजा का ही सब है, उसी से मंगाते हो। आप कुछ अपनी कमाई का दान दो, आपके पास आपका कुछ हो तो आप दीजिए। आज महाराज ने कहा मेरे पास क्या है, हम तो कभी नहीं कमाए, ये तो भाई सब प्रजा ही कमाई। ब्राह्मण देवता ने कहा जब आप कमाना तब मुझे भिक्षा देना। फिर अब ब्राह्मण वापस जा रहे हैं। आज महाराज माथा पकड़कर बैठ गए, जिंदगी में पहली बार कोई संत खाली हाथ गया है मेरे द्वार से। आज महाराज बहुत परेशान हो गए। आज महाराज को निंद्रा नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है महाराज जी को। और जब महाराज जी को नींद नहीं आ रही थी तो महाराज जी अगली जो आगे मतलब दूसरी रात आई तो आज महाराज रात में निकल गए। और निकले तो एक लोहार के यहाँ पहुंचे और लोहार के यहाँ जाकर रात भर खन चलाया। लोहार के यहाँ काम किया रात भर। रात भर जब लोहार के यहाँ काम किया तो लोहार ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही एक टका दिया। टका जानती हो, पहले के जमाने में टका चलते थे। जैसे पहले अब हमारे जब हम थे तो हमारे समय में तो खैर 50 पैसा अठन्नी जिसको बोलते थे वही चला, उसके आगे हम नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं चला। मतलब हमारे समय में अठन्नी चलती थी, 50 पैसा। और भी ज्यादा साल नहीं हुआ है बंद हुए, बहुत है 8-9 साल 10 साल मान लीजिए बंद हुई होगी, है ना। अठन्नी बंद हो गई थी। अठन्नी के बाद 1 रुपया, तो उससे पहले बाकी 20 पैसा 10 पैसा ऐसे चलते थे। और फिर उसके पहले कहा जाता टका चलता था, ये हमारे दादी और बाबा बताते रहते हैं। तो टका चलता था। तो आज महाराज को टका दिया। आज महाराज वही टका लेकर के सरयू के पास गए। तो आज ब्राह्मण देवता थे नहीं, ब्राह्मण देवता कहीं चले गए। ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी थी उनकी पत्नी। ब्राह्मणी से कहा कि देवी आप पंडित जी मांगने गए थे, भिक्षा लेने गए थे, तो हमारे पास कुछ नहीं था, आज हम अपनी कमाई से टका लेकर आए हैं, वो आप पंडित जी को दे देना। ब्राह्मणी को देकर दान चले आए। आज महाराज चले गए महलों को। और जब ब्राह्मण देवता आए, ए बच्चों इनको शांत करो, ये मक्खियों की जैसे भुनभुनाने वाली आवाज आ रही है आप लोगों के यहाँ से। बोली व्यास भगवान की। तो महाराज कहा जाता है, अब ब्राह्मणी ने कहा कि स्वामी आज महाराज जी आए थे भिक्षा लेकर के, हमको आज टका दे करके गए हैं अपनी कमाई का। तो कहा ठीक है, कहा ठीक है। तो ब्राह्मणी से कहने लगे लाओ। और जब ब्राह्मणी से कहने लगे लाओ तो ब्राह्मणी ने ऐसे उचकार कर टका देना चाहा तो टका हाथ में नहीं आ, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जब पृथ्वी पर टका गिरा तो पृथ्वी एकदम से फटने लगी। और जब पृथ्वी फटने लगती है तो पृथ्वी के भीतर से सोने का रथ निकल रहा था। दूसरा सोने का रथ निकलने लगा। और जब दूसरा सोने का रथ निकला फिर पृथ्वी फटी, तीसरा सोने का रथ निकला। और गहराइयों में फटती जा रही पृथ्वी, गहरी। चौथा रथ निकला सोने का, 5वां सोने का रथ निकला, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, लगभग करके 9 रथ निकले और गहरी फट गई पृथ्वी महाराज। तब लास्ट में 10वां रथ निकलता है। और जब 10वां रथ निकला, आप लोग देर कर दिए। और जब 10वां रथ निकलता है तो उस रथ के ऊपर सुंदर सा बालक लेटा हुआ है। और जब सुंदर से बालक को देखा तो ब्राह्मण देवता ने बालक को उठाया, राजा अज के महलों में लेकर गए। बोले महाराज आपकी टका कमाई की वजह से रथ 10 रथ निकले और 10वें रथ से आपका ये बालक निकला, ये आप ही का हुआ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए और बोले महाराज आज से इस बेटे का नाम मैं 10 रथ रखता हूं।
तब जाकर के 10वें रथ पर राजा दशरथ जी का प्रागट्य हुआ। जन्म नहीं हुआ राजा दशरथ, प्रकट हुए राजा दशरथ। बोलिए दशरथ जी महाराज की। इस प्रकार दशरथ जी का प्रागट हुआ। अब दशरथ जी छोटे से थे, अब खूब आनंद मनाया है अयोध्या में। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, राजा दशरथ जी बड़े हुए। तो इस प्रकार से मेहनत करिए, कमाई करिए, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपने हाथों की कमाई दान नहीं करेंगे, तब तक आपका दान माना नहीं जाता। दूसरों का दान देने से अच्छा है आप खुद का दान दीजिए, खुद की कमाई का दीजिए, और दान करिए तो फिर पछताइए नहीं, क्योंकि दान करने के बाद जो पछताता है वो दान उसका बेकार है, समझो, सब कुछ समाप्त हो जाता। इसलिए महाराज कहा जाता है आप लोग दान करिए तो अपना निर्मल मन से करिए। क्योंकि आइए एक बड़ा सुंदर भजन है।